सरकार के 9 साल हुए हैं और हम समझ रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली, सत्ता में वो लोग आए, हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। लेकिन इस सरकार में आने के बाद हरियाणा प्रदेश में जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल में जो कार्य हुए थे, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में थे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में थे, चाहे हमारे खिलाड़ियों का मामला था, चाहे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, चाहे पावर हाउस लगाए जाने की बात थी, रेलवे लाइन बनाए जाने की बात थी, नई नई यूनिवर्सिटीज़ लाए जाने की बात थी। इस सरकार ने आने के बाद मैं समझती हूँ जो पिछले टर्म में और इस टर्म में बीजेपी और जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, उनको शायद इन्होंने उन पन्नों को पलटने का भी काम नहीं किया है। हमारा प्रदेश और देश जय जवान, जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान वाला देश है। इसमें जय जवान से अगर मैं पहली बात करूं, जवानों के साथ में बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक केंद्र की हमारी सरकार ने और साथ ही साथ में राज्य की सरकार ने करने का काम किया। हमारे जो जवान सेना की भर्ती में होते थे, देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए वहाँ पर जाते थे, उन वीरों के साथ मैं समझती हूँ बड़ा अन्याय किया है। हमारा ये खासतौर से जिला झज्जर है, रोहतक है, सोनीपत है, महेंद्रगढ़ है, इस क्षेत्र से हमारे बहुत सारे युवा फौज में भर्ती होने के लिए अपना जी जान लगा रहे थे। ये जो अग्निवीर की भर्ती की, इससे जो है बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट इस बात को लेकर है। और अभी हाल ही में 2 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं, हम उनको जहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ ही साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से देश भर में मांग रही, हमने धरना प्रदर्शन भी किए कि युवाओं को रेगुलर रोजगार दिया जाए, ना कि अग्निवीर के माध्यम से सेना की भर्ती को भी कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाए। जवानों के नाम पर अगर मैं बात करूं, बेरोजगारी में हमारा हरियाणा प्रदेश जो है आज के समय में एक रही है, पक्के रोजगार देने की बजाय केवल और केवल कौशल रोजगार के तहत कच्चे रोजगार सरकार दे रही है, सक्षम के तहत कच्चे रोजगार देने का काम कर रही है। और जहां पर परमानेंट या पक्के रोजगार दिए जाने की बात है, वहां पर मैं समझती हूँ HPSC SSC की जो भर्ती है उसमें पोस्ट खाली रही है। अभी आपने देखा होगा HPSC में 100 पोस्ट थी, 100 पोस्ट के अगेंस्ट इन्होंने पास ही 61 किए और 300 पास होने चाहिए थे, उसमें भी कोई भी कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट का इन्होंने नहीं किया। इससे कोर्ट में ये मामले लंबित है। पीछे जब जुडिशरी की भर्ती हुई थी, उसमें भी हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और जुडिशरी की भी पोस्ट जो है, सब जज की, वो भी पोस्ट। इस 9 साल के राज्य में हमारा हरियाणा जो है, हमारा कृषि प्रधान देश है, आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। हम लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो खेती, हर दलित मजदूर जो हमारे इस पर खेती पर जो डिपेंड करते हैं, उससे ही हमारा जो इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर हम लोग 3 काले कृषि कानून आए, जिससे कि लगातार उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स पर चारों तरफ धरना प्रदर्शन किया। और ये 9 साल की उपलब्धियां गिनवाने वाली वही सरकार है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, किसानों के सर फोड़े गए, जगह जगह पर उनके ऊपर हमला करवाया गया। जो बैरिकेड्स चाइना बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, जो बैरिकेड पाकिस्तान बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, वो बैरिकेड, कीले, कटीली तारे जो हैं, वो जहाँ पर हमारा किसान प्रदर्शन कर रहा था, वहाँ पर उन्होंने जो है लगाने का काम किया। किसानों की क्या मांग थी? वो नहीं चाहते कि प्राइवेटाइजेशन हो, वो नहीं चाहते कि बीजेपी अपने दोस्तों को अमीर बनाए और किसानों को गरीब बनाए। उनकी मांग थी MSP की मांग थी। MSP की मांग को लेकर हमने हरियाणा के विधानसभा में भी प्राइवेट बिल हम लोग लेकर आए, जिसको सरकार ने नहीं माना। और आज आप सबके माध्यम से 750 से ज़्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो उनको शहीदी का दर्जा दिया जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज को, जिसमें उन्होंने कहा था पदक लाओ और पद पाओ की नीति के तहत जो भी हमारा खिलाड़ी गोल्ड मेडल ओलंपिक में, एशियन गेम्स में लेकर आएगा, हम उनको DSP लगाने का काम करेंगे। हमने हमारी कांग्रेस की सरकार के समय में DSP, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया। जो बच्चे एवरेस्ट पर चढ़े, हमने उनको DSP लगाने का काम किया। आज ही मैं मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि वो DSP या इंस्पेक्टर नहीं लगाएंगे, HPSC के माध्यम से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ग्रुप D तक में भी हमारे खिलाड़ियों को, बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उससे हमारे जो हरियाणा में नर्सरी में जो बच्चे, अखाड़ों में जो बच्चे, स्कूलों में जो बच्चे खेलों के प्रति जिनका रुझान था, जो तैयारियां कर रहे थे, उनका जो है मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा। और आज भी जो हमारे खिलाड़ी जो इस समय मेडल लेकर आए हैं, आपने देखा होगा, उनका रुझान यूपी की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में उनको कोई उम्मीद की किरण लगती नहीं है
कि जिससे उनको रोजगार के कोई साधन नहीं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात है, अभी हिमाचल में चुनाव हुए, सब जगह पर हमने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया। आज हमारे हरियाणा के कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर वो लोग इस बात की मांग उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने पूरी तरह से उनको समर्थन देने का काम किया है कि जब कांग्रेस पार्टी की 2024 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, हम लोग जो है एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन को बहाल करके कर्मचारियों को ये तोहफा देने का बात करूं। 5000 से ज़्यादा स्कूल इस सरकार ने बंद करने का काम किया। मॉडल संस्कृति स्कूल केवल और केवल नामकरण करने की ये सरकार है। इन्होंने कहा कि हम मॉडल संस्कृति स्कूल खोलेंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, एक भी भर्ती मॉडल संस्कृति स्कूलों में इन्होंने नहीं की। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम सीबीएसई एफिलेटेड ये स्कूल कर दिए गए। वही टीचर्स जो हिंदी में पढ़ाते थे, वही टीचरों को इन्होंने जो है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए भेज दिया और भिवानी बोर्ड से स्कूलों का डिसएफिलिएशन करके सीबीएसई से करने का इन्होंने काम किया है। इसका मतलब जो हमारे हरियाणा का भिवानी बोर्ड है, उस पर इस सरकार को कतई भी विश्वास इस समय नहीं है। प्लेवे स्कूल इन्होंने कहा कि हम 4000 प्लेवे स्कूल खोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया था, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम हमने इस कानून के आने से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 23 लाख बच्चों को स्टाइफंड स्कॉलरशिप स्कूल में देने का काम किया था। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना स्कूल में बच्चों को देने का काम किया था। राजीव गांधी मेरिटोरियस स्कूल हमने देने का काम किया था। इन्होंने सबको जो है 180 के स्लैब में लाकर उन बच्चों की इस स्कीम को बंद करने का काम। एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक जो हैं 36 मॉडल स्कूल बनाए थे। इस सरकार ने आने के बाद एक भी मॉडल स्कूल नहीं बनाया और जो टीचर मेरिट के आधार पर भर्ती किए गए थे, इन्होंने आज तक ना वो रेगुलर किए, ना ही उनकी कोई भर्ती की, जबकि वो हमारे नेशनल लेवल पर पूरी तरह से टॉपर्स इस समय आ रहे हैं। हमने हमारे समय में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई, आईआईएम रोहतक बनाया, आईआईटी बनाई। आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर हम एक सोनीपत में लेकर आए, एक हम लोग यहाँ पर बाड़सा झज्जर में लेकर आए। इन्होंने उस पर भी कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया। एम्स बाड़सा में लेकर आए, उसके साथ साथ में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत ही अपने प्रयासों के साथ 14 इंस्टीट्यूट यहाँ पर लेकर आए थे। हमारे समय में सरकार ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो हमने जिसकी शुरुआत की थी, केवल मात्र उसकी बिल्डिंग बनी और 11-12 इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ पर बनने चाहिए थे, वो यहाँ से वो वापस चले गए हैं, जिससे कि हमारे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोष है। और हमने इस चीज़ की कमी कोरोना काल में हमने देखा किस प्रकार से ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। गांधी जी को इन्होंने जो है उनकी सदस्यता तक को खत्म करने का काम किया था। हमें हमारे देश की न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है। मैं समझती हूँ हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो हुई, उससे राहुल गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी हुई, उसमें भी वित्त साहब पता नहीं क्या कह रहे थे। वित्त साहब तो कह रहे हैं मेरी चलती ही नहीं है। वित्त साहब तो कहते हैं कि मुझे तो होम डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है मुझे कोई पूछता ही नहीं है। वित्त साहब को मैंने कहते हुए सुना टीवी पर, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की फाइलों के बारे में मुझसे ना पूछें। अच्छा होगा, अपने आप को, हमारे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, अपने आप को गब्बर कहने वाले होम मिनिस्टर जो हैं ये कहते कि मुझे सीआईडी से खबर मिली थी कि नो मेवात में इस तरह के दंगे होंगे। टोटली फेल मिनिस्टर हैं, ना वो स्वास्थ्य में अच्छा कर पाए, ना ही वो होम डिपार्टमेंट में अच्छा कोई कार्य कर पा रहे हैं। इसीलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस की चिंता ना करते हुए वो अपने महकमों में अच्छे ढंग से कार्य करने का काम करें। सरकार में मुख्यमंत्री जी और वित्त साहब के बीच में जो बताते हैं डंडा बजा रहता है, हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा जो समय है उसमें कुछ ना कुछ वो अच्छा करके दिखाएं। हमने पूरा प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में जो रोड्स की बड़ी बुरी हालत है, जिसकी वजह से जो हैविली लोडेड यहाँ पर ट्रॉले चलते हैं, मैंने आंकड़ों के साथ कहा इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए हैं, सरकार की कान पर कोई जू नहीं रहती है। हमने पूरा प्रयास किया रोड्स के लिए, पार्कों के लिए गलत स्टेटमेंट देते हैं, हमने इसको एश्योरेंस कमेटी पे भी ले जाने का काम किया। आपने देखा होगा यहाँ के जेजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हमने फोटो के साथ ये दिखाने का उनको प्रयास किया कि हमारे हरियाणा में, हमारे झज्जर के क्षेत्र में सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। और उन्होंने कहा कि आप रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे रहे हैं। और उन्होंने जब मुझे ये कहा कि आप कैमरों में गड्ढे घुसाकर फोटो खींच कर लाए हैं, मैंने बिल्कुल कहा कि हाँ, कैमरे हम लोग गड्ढों में घुसाकर सड़कें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी ये सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है।
हमने चाहे सड़कों की बात उठाई, हमने पार्कों के लिए मैं प्रिविलेज मोशन लेकर आ रही हूँ लोकल बॉडीज मिनिस्टर के खिलाफ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमने राशि जारी कर दी है, 134 करोड़ की राशि चूचकवास से लेकर खेड़ा थ्रू कर दी है, 58 करोड़ की राशि, 68 करोड़ की राशि हमने सालावास से लेकर वहां तक कर दी है, 100 करोड़ हमने यहाँ कर दिया है। और जो 25 करोड़ विधायकों को दिया गया था, जो शहर की बद से बदतर हालत थी, वो हमने हमारी विधायक निधि के तहत, जो हमारा विधायकों का हक है, जो हमने शोर मचाया, उससे केवल मात्र कारपेटिंग करने का काम ये जो आज कर रहे हैं। हमने प्राइवेट मेंबर बिल में लेकर आई, जिसमें कि हमारे बेसहारा आवारा पशु, हमारी जो गायें हैं, दूसरे पशु हैं, बंदर हैं, उनकी वजह से जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, हमने आंकड़े रखे कि ये कूड़े के ढेर पर गाय जो है मुंह मारती है और आवारा पशु। मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, गाय हमारी माता है, इसको आवारा ना कहें। इन आवारा बेसहारा पशुओं के लिए हमने पूरे 1.5 घंटे तक इस पर बहस करने का काम किया, लेकिन आज भी इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी गौशालाओं में आपने देखा होगा लंपी की जो बीमारी गांव में फैली, उसमें भी इन्होंने कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया। भ्रष्टाचार, स्कीम्स आई, पैसा आया है, नगर परिषद झज्जर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हमारे बीजेपी के अध्यक्ष के संरक्षण में यहाँ पर पूरी तरह से पल रहा है। हमने जो मांग की, हमने हमारा प्रयास किया, कई जगह पर हमने स्कूल की बिल्डिंग्स बनवाने का काम किया, जेएलएन से हमने खेड़ी कुमार खातीवास तालाब में पानी जो लाने का है वो हमने पूरा प्रयास किया। बिंडावास की सीपेज की वजह से कई गांव की भूमि जो हमारी खराब हो रही थी, हमने विधानसभा की पिटीशन कमेटी में उसको लगातार 3.5 साल तक चलाने के बाद कुछ सरकार ने सुध ली है। वो तो हम लोगों का प्रयास रहता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब आते हैं झज्जर में, मातरेल में जलसा कर जाते हैं, झज्जर में जलसा कर जाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक भी योजना, एक भी परियोजना, 1 इंच, एक काम, रोजगार, हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहाँ पर लगाने का काम किया था हमारे क्षेत्र में। हमने उनसे कहा कि बड़ी बड़े हमारे थर्मल पावर प्लांट्स लगे हैं, हमारे सीमेंट के कारखाने लगे हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, आप उसको 4 लेन का काम करें। उन्होंने सिवाय जो सड़कें भारत सरकार ने टोल लगा रखे हैं, केवल और केवल वो सड़कें जहाँ पर लोगों की जेब को खाली करने का काम किया जाता है, केवल और केवल उसको सुधारने का काम किया है। मैं समझती हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से चारों के चारों कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से हम लोग एक बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के साथ पूरी तरह से भेदभाव करने का हमने काम किया है। जो आश्वासन हमें विधानसभा के पटल पर दिए जाते हैं, सरकार उनको पूरा नहीं कर रही है। उन्हीं आश्वासनों के खिलाफ हमने माननीय स्पीकर महोदय से बात की है और उन्होंने कहा कि 25-25 लाख हमने जो शहर के हमारे जो पार्क है उनको हमने देने का काम किया। हमने ये मामला उठाया कि शहर का हमारा जो पंडित श्रीराम पार्क है उसको जो है तहस नहस करने का काम किया है। इन्होंने आम जनमानस की छोड़ो, इन्होंने तो स्वतंत्रता सेनानियों तक को भी छोड़ने का काम नहीं किया। राव मंगली राम जी का पार्क वहां पर था, लगातार कितने मर्डर वहां पर हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हुई। उनके स्टैचू के ऊपर जो है वो ट्री गार्ड डालने का काम किया। सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, आते हैं केवल प्रचार प्रसार भाषण और इस तरह से देकर चले जाते हैं। मैं समझती हूँ ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जो कि अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो दिए जाते हैं या इनके घोषणा पत्र में जो घोषणाएं शामिल हैं उनको भी ये सरकार पूरी तरह से करने का काम इस समय नहीं कर। 1 इंच भी प्लॉट किसी को देने का काम नहीं किया, उल्टा जो रोजगार दिए हैं उनको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा जी कि हमने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम किया है। प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे क्या? डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की जेब को काटने का काम करेंगे क्या? फायदा ऐसा है जो देने का काम किया है? क्या स्वच्छ पेयजल की सुविधा करेंगे? क्या उनको बिजली कनेक्शन देंगे? क्या पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे? केवल जाते जाते इन्होंने सरपंचों के साथ क्या किया? सरपंचों की पावर्स को स्नैच करने का काम किया, जो कि चुनी हुई सरकार है। नगर परिषद के, नगर पालिका के चेयरमैन, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन या मेयर हैं, उनकी पावर्स को इन्होंने खत्म करने का काम किया। आज के समय में मैं समझती हूँ चाहे नंबरदार चले जाएं, चाहे सरपंच चले जाएं, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन चले जाएं, पहली बार हुआ है चुने हुए नुमाइंदों को ये सरकार चोर कहने का काम करती है और उनके साथ मान सम्मान देने की बजाय उनकी पावर्स को खत्म करने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करते हुए, डिसेंट्रलाइजेशन को खत्म करते हुए केवल और केवल 24 घंटे मुख्यमंत्री जी पेड न्यूज़ के माध्यम से मीडिया में केवल और केवल अकेले नजर आते हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जा रही है। आज के समय में समझती हूँ बीजेपी के चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, इनके मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं।